हेलो दोस्तों, एक्सिस आईएएस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हमारा जो डिस्कशन का मुद्दा होगा वो ये है कि 2023 जो एग्ज़ाम की यानी जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर दोनों के बारे में सुनने में आ रहा है। ज़्यादातर लोगों से बात हुई तो उनका कहना ये है कि हमारे दोनों पेपर अच्छे नहीं गए हैं और उन्हीं के विषय में हम डिस्कस करेंगे, खासकर उनका जिनका पहला अटेम्प्ट था और उनका जिनका लास्ट अटेम्प्ट था। और दोनों को कैसे क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कौन से स्टेप आपको लेने चाहिए, कैसे प्रिपरेशन को करना चाहिए, इन चीज़ों को, इन मुद्दों को भी हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर किस तरह अलग था अन्य पेपरों की तुलना में। अब जैसे अगर हम 2015 से लेकर के 2022 तक के पेपरों को देखें तो एक मोटा मोटा ये होता था कि एंशंट हिस्ट्री से लगभग 2 सवाल, 2 से 3 सवाल आते थे। आर्ट एंड कल्चर से लगभग 4-5 सवाल आते थे। मिडवल से 3 से 5 सवाल के बीच आते थे। मॉडर्न जो 2-3 साल से कम हो रहा है ना? नहीं, 12-15 सवाल, 8 सवाल, 7 सवाल आते थे। तो लगभग 4 सवाल तक सिमट गया है। ज्योग्राफी से लगभग, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से मिला लें तो करीब एक बढ़िया एरिया निकल के आता है। लगभग हिस्ट्री के पैरेलल निकलता है। फिर पॉलिटी 10-12 सवाल, इकोनॉमी के लगभग 16 सवाल, इन्वायरमेंट के 15 सवाल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगभग 13-14 के आसपास और मिसलेनियस के लगभग 13। तो इस बार क्या हुआ है, अगर हम पेपर को ठीक से एनालाइज करें तो हिस्ट्री में निकल करके आते हैं लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास आए। ठीक है। ज्योग्राफी में लगभग 12 से 14 क्वेश्चन पूछे गए। पॉलिटी में 12-13 क्वेश्चन पूछे गए। इजी थे, पॉलिटी तो हर बार इजी ही आ रही है। इकोनॉमी में थोड़ा सा चेंज किया। पहले क्या होता था, मनी बैंकिंग फाइनेंस वगैरह से लगभग 10 सवाल मिल जाते थे, है ना। इस बार मुश्किल से 2-3 सवाल मिले और उनमें ज्यादातर आईआर बेस पे क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, आईआर के। और उसके बाद इन्वायरमेंट में इस बार स्पीसीज वगैरह को ज्यादा पूछा नहीं। कुछ एक्ट से रिलेटेड सवाल आए। ठीक है, जैसे पॉलिटी में कुछ अदर चीज़ों से, जैसे जेल वर्क प्रशासन वगैरह से निकाल के सवाल आए पिछली बार। हालांकि पिछली बार और पिछली की पिछली बार भी इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन लोगों को अनुमान नहीं था कि इस बार इतने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। उसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हिंदी पट्टी के ज़्यादातर लोग एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गेस वर्क का उपयोग करते हैं। इस बार गेस वर्क जीरो हो गया। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन को आईआर स्कीम्स, प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह से, खेल वगैरह से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए और अदर से यहाँ ये एरिया लगभग 22 से 25 क्वेश्चन के बीच में रहा। ठीक है, तो ये पेपर में बदलाव आया और नेक्स्ट ईयर वालों को जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। 2023 का पेपर और उसकी समरी अभी मैं डिटेल करवा दूंगा 1-2 दिन बाद, है ना। तो वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। दूसरा, पेपर में टफ क्या था? पेपर में टफ थे ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ज़्यादा टफ थे क्योंकि पिछली बार 6 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन में युग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। और इस बार लोग मान के चल रहे थे, सभी लोग, इवन कोचिंग वाले भी मान के चल रहे थे, जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको ठीक से नहीं पता तो उनको एलिमिनेट कर देना, हटा देना। और उनको ये मान के चलना, लगभग आप मान लिया इस तरह से 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप इनको छोड़ देना और 90 क्वेश्चन पे फोकस करना। लेकिन इस बार लगभग 65 क्वेश्चन ये वाले और स्टेटमेंट से रिलेटेड लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए। ठीक है, और बाकी 10-15 क्वेश्चन जो बचते हैं वो या तो सिंगल क्वेश्चन में यानी दे दिया गया, उसके बाद एबीसी सहित जैसा हर बार पूछता है, सीधे फैक्ट बेस पर। और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे ए, बी, सी और डी। ए, एक और दो सही। ठीक है, एक सही, दो सही, एक, दो, दोनों नहीं सही। तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो इस बार जो बदला है ये यानी लगभग 60% जो क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन चेंज हुआ है युग्म वाला है। और ये सीधे आपके नॉलेज की डिमांड करता है कि आपने बेसिक, आपका बहुत अच्छा कवर होना चाहिए। बेसिक के साथ साथ जो भी आपने जो भी बुक्स पढ़ी हैं, मान लिया मौर्य डायनेस्टी पढ़ी, तो उनके फैक्ट बेस पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, स्थान, जो पुरातात्विक अवशेष हैं उनसे रिलेटेड, और जो भी बौद्ध, जैन, पहले जैन धर्म, बौद्ध धर्म के उपसमुदाय पूछता था, इस बार वो नहीं पूछा है। बुक्स वगैरह, आथर वगैरह पूछता था, चाहे वो उनकी हैं, वो इस बार नहीं पूछा। अब यूपीएससी ने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है। थोड़ा सा क्या है, ये तो पूरा बंटा धार कर गया है। इस बार हिंदी पट्टी का रिजल्ट काफी डाउन होने वाला है। और जो लोग डरे हुए हैं, जो घबराए हुए हैं कि नहीं मेरे
सीसेट में तो सस्ता ही हो रहे हैं, इस बार जीएस हमारा सबसे डाउन जाएगा, जो बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते थे उनके लिए मैं बता दूं, अगर आपके 35 से 40 क्वेश्चन सही हैं नेगेटिव हटा करके, तो ये मान के चलिए आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो व्यक्ति जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, सबसे गंभीर जो बात है ना वो लास्ट अटेम्प्ट वालों के लिए है, जिनका पेपर अच्छा गया वो तो ठीक है, जिन्होंने 5 6 साल 7 साल या पूरे अटेम्प्ट में मेहनत करी, कोशिश करी, उनका मेंस निकला, इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन इस बार उनका प्री नहीं हो पा रहा है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो मेंस तक दे चुके हैं और 2 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, उनका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हो पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि देखो, जो भी एक बार प्रीलिम्स निकाल लेता है ना, वो प्रीलिम्स को पकड़ लेता है कि नहीं ये ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको प्रीलिम्स में पूछी ही जानी है, उन टॉपिक पर विशेष फोकस करते हैं। दूसरा एलिमिनेशन सब करते हैं, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आराम से आपके यहीं से हो जाते थे, जिसमें लगभग 70% आपके कैसे ही हो जाते थे। तो ये एक बड़ा अमाउंट था जहां पर आप आराम से प्रीलिम्स को निकाल लेते थे। इस बार क्या कर दिया है, प्रीलिम्स में इतना ज्यादा चेंज कर दिया है कि ये जो 35 40 सवाल निकल आते थे जिनसे आप सीधे प्रीलिम्स पास होने की दावेदारी रखते थे, वो सब बेकार हो गया। ठीक है, और वो लास्ट अटेम्प्ट वाले इतने हताश हैं, इतने निराश हैं कि अब क्या करेंगे। देखो, जब भी आप कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, अगर आप अच्छे हैं तो आप प्लान ए पे फोकस करते हैं, और आप में थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप प्लान बी भी सोच के रखते हैं। यूपीएससी में ज़्यादातर जो लोग ठीक ठाक सीरियस प्रिपरेशन करते हैं, ठीक ठाक अच्छे मुकाम पे होते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, उनका वो ऑप्शन बी पे कभी फोकस नहीं करते। अगर उनके पास अच्छी डिग्री नहीं, नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आए हैं, यानी चीज़ें करके आए हैं, तो चीज़ें उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इस समय वो तनाव में होंगे, क्या करें क्या नहीं करें, आगे कैसे बढ़ें, ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि इतना प्रिपरेशन करने के बाद थोड़ा सा पेशेंस लाजमी हो जाता है, और पेशेंस इस तरह का कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि नहीं हम किन चीज़ों को पकड़ें, किन चीज़ों को नहीं पकड़ें। तो मेरी लास्ट अटेम्प्ट वालों से सलाह है जिनका पेपर खास अच्छा नहीं गया, मैं ये कहूँगा कि अभी 15 से 20 जून के आसपास आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। तब तक आप प्लान बी पर ज़्यादा मत सोचें, आप जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसी पे ज़्यादातर फोकस करें। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये ना है कि हो सकता है मेरिट 70 नंबर ही पहुंच जाए और आपके जीएस में 67 सेकेंड पेपर में 67 नंबर आ रहे हों, और आप फर्स्ट पेपर को लेकर के चिंतित हों, 70 पहुंच जाएगी तो आपका आराम से हो जाएगा, या इससे भी कम हो सकती है। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, यूपीएससी है, ठीक है, कभी 107 मेरिट जाती थी, अब 87 पे सिमट के रह गई है ना। तो इतना बड़ा, यानी 20 10 30 नंबर का अंतर है, तो हो सकता है इसमें अंतर और आएगा, क्योंकि इस जब भी यूपीएससी में पैटर्न में थोड़ा सा भी चेंज आता है, चाहे प्रीलिम्स में आए या मेंस में आए, तो मेरिट अपने आप डाउन हो जाती है, और थोड़ा बहुत नहीं, करीब 20 25 30% डाउन होती है। तो ये सारी चीजें सोच करके आप अभी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लें, और थोड़ा सा राम भरोसे रख दें, हुई है वही जो राम रचि रखा, है ना। तो उस पे थोड़ा सा फोकस करें और चीजें आपके अनुकूल आएंगी। अगर आपका इस बार नहीं हो रहा है और आपका ये लास्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये सारे सब्जेक्ट अगर ठीक से पढ़े होंगे, आपने ऑप्शनल अच्छा पढ़ा होगा, आपने एसे की काफी तैयारी की होगी, आपने एथिक्स, ठीक है, अच्छी तैयार करी होगी, तो आप इनकी कोचिंग दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं कहीं से, यूट्यूब आपको अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, अपने कंटेंट में सुधार लाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, है ना। और चीज़ें हैं, आप कोई छोटी मोटी छोटे जिलों में या कहीं भी आप अच्छा एक संस्थान चला सकते हैं, या और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लिया इसमें 32 ईयर्स, जनरल के लिए 32 ईयर 6 अटेम्प्ट होते हैं, 35 साल तक ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट होते हैं, जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर है। एससी एसटी के लिए एज 35 साल है, लेकिन अटेम्प्ट अनलिमिटेड है, तो एज तो उनकी भी जाएगी अगर मान लिया उनकी एज समाप्त हो गई है, ठीक है, तो वो भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यूपी पीसीएस, बिहार है, एमपी है, तो इस तरह से पीसीएस में भी आप मान सकते हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो वहाँ काम कर जाएगी। उसके अलावा आप जैसे एलआईसी है ना, ईपीएफओ है, यहाँ पर हाथ आजमा सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी मैथ रीजनिंग इंग्लिश वगैरह ठीक ठाक है तो सीजीएल है आपके लिए, यहाँ पर भी हाथ आजमा सकते हैं, उनके लिए जिनका यूपीएससी से लास्ट अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और देखो, घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि यूपीएससी आपको यही सिखाती है, जब भी आप सीरियस प्रिपरेशन करते हैं
तो आपको कहीं ना कहीं ये तो होता ही है कि आप कोई भी तैयारी करें, ठीक है, प्यार मोहब्बत जंग, जीवन का भरोसा नहीं। मान लिया अभी निकले और कुछ भी ऊपर से गिरा, और जो लोग हो गए हैं या जिनका अच्छा टाइम चल रहा था उनका निकल गया, हो गया। और आपने कितनी भी तैयारी करी है तो समाज आपको थोड़ा सा नकारता जरूर है, लेकिन आप जब किसी अन्य फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी एक बड़ा मुकाम हासिल करने की क्षमता होती है। कई ऐसे सारे लोग थे, ठीक है, जिन्होंने यूपीएससी में बैठा, उनका नहीं हुआ, तो उन्होंने उन दूसरे मुकामों पे एक बेहतरीन सफलता अर्जित की। और रही पैसे की बात, तो यूपीएससी में जो एस्पिरेंट हैं उनसे ज़्यादा टीचर कमाते हैं, ठीक है, और उनसे ज़्यादा नाम भी, शोहरत भी, सब कुछ पैदा करते हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं, बस इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा धैर्य। यानी आप अगर आज से पढ़ाना शुरू करेंगे तो 2 साल बाद आपको उन स्टूडेंट के रिजल्ट मिलना शुरू होंगे कि उनका किसी का प्री निकला, किसी का मेंस निकला, कोई फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो वो आपका जब नाम लेंगे तो आपके चैनल्स हैं, आप जिस कोचिंग में पढ़ाते हैं, दूसरा सोशल मीडिया वगैरह पे अपने फॉलोइंग को बढ़ाइए, कैसे, अच्छा काम करके, थोड़ा सा लोगों को मोटिवेशन दीजिए, इस तरह की चीज़ें करके आप अर्निंग तो कर सकते हैं। और जो मन के अंदर बैठा है, देखो जब नहीं मिला तो वो सारी चीज़ें भूलें और आगे बढ़ें, ठीक है। आपने जो प्रयास कर सकते थे आपने किया, और जब आपसे नहीं हो पाया तो आप आगे बढ़ें। और कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में एक चीज़ को छोड़ करके दूसरी चीज़ को पकड़ना, कुछ भी बुरी बात नहीं है। लोगों का क्या कहना है, आप चाहे हो भी जाते तो भी लोग कहना नहीं छोड़ते। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनका यही कहना है कि यार इतना सब कुछ करने के बावजूद लोग मुझे गाली देते हैं, है ना। तो लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, तो आप उनके उसमें नहीं पड़ना है, बस चीज़ों को ध्यान रखना है। आप बात उनकी करते हैं जो लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करेंगे, जिनको लगता है कि नहीं मेरा होगा नहीं होगा, मझधार में अटके हुए हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अभी आपको क्या करना है। जो भी लोग मझधार में अटके लिए हैं उनके लिए बता दूं, आपको ऑप्शनल, ठीक है, आपको ऐसे, और आपको एथिक्स, इन पेपरों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इन पे थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए। अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस में इनको लेकर आगे बढ़िए। अगर नहीं होता है तो फिलहाल 2-3 महीने इन्हीं को करिए, ये आपके नेक्स्ट ईयर आपके काम में आ जाएंगे। आपका अगला एग्जाम 26 मई को है, ठीक है, तो 26 मई तक आप बेहतर प्रिपरेशन करें, एलिमिनेशन की तरफ फोकस नहीं करें, ध्यान मत दें। लोग कहते हैं एनसीईआरटी, डिनाई मत करें, इनके बेसिक्स को पकड़ें समझें, और मेंस में आपके लिए यूज करेगा बेसिक बुक, ठीक है। उसके अलावा दो मैं और सलाह दूंगा, इंग्लिश, इंग्लिश को एक नीतू मैम यूट्यूब पर पढ़ाती हैं, उनको देख सकते हैं। इकोनॉमी के लिए मोराल सर को फॉलो कर सकते हैं। अन्य चीज़ों के लिए दृष्टि है, विजन है, निर्माण आईएएस है, संस्कृति आईएएस है, किसी भी चैनल पे जा करके आप मटेरियल को इकट्ठा कर सकते हैं। मटेरियल को थोड़ा वेरिएबल करिए। जो अभी ये आप विपिन चंद्रा लक्ष्मीकांत, ठीक है, इनका पढ़ रहे थे, तो अब उनके साथ साथ आप करंट पे पीआईबी वगैरह है, द हिंदू है, इनको डिनाई मत करिए, इनको पढ़ना शुरू करिए। ये आपके लिए, आप रीडिंग कम्प्रिहेंशन में तो काम करते ही हैं, अन्य जगहों पर काम करते हैं। और जो आपका करंट ओरिएंटेशन है, ठीक है, करंट ओरिएंटेशन है, उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको काम करेगा। ओके, आपके देखो सिंपल सी बात है, आपको 2 पेपर देने होते हैं। आपको अगर प्रीलिम्स की बात करें तो जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड, ये आपके 2 मास्टर पेपर होते हैं। अगर इन्हीं की प्रिपरेशन आपके पास, देखो 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 180 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 200 नंबर का ये होता है और 200 नंबर का ये होता है ना। यहाँ पर अगर आप ठीक से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, देखो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ और रीजनिंग, इन तीनों पे ठीक ठाक फोकस करना है, और अभी से प्रैक्टिस करनी है अगर 2022-24 का आपको एग्जाम देना है ना। और क्या करना है, आपको 15-15 क्वेश्चन छांटने हैं, क्योंकि इस बार कैट वगैरह से रिलेट करके क्वेश्चन आए हैं। इस बार इतने मैथ रीजनिंग इतनी टफ आई है कि हिंदी मीडियम वालों के तो पसीने छूट गए, जिनका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा नहीं था उनका तो बंटाधार हो गया। हालांकि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में अगर जिसकी प्रैक्टिस थी, लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ से अगर उन्होंने ठीक किया होगा तो आई थिंक वहाँ पर, अगर रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन कर लिए होंगे, 4-5 मैथ के कर लिए होंगे, 30 क्वेश्चन ये किए होंगे, तो आई थिंक उनका हो जाना चाहिए। दूसरा, जीएस फर्स्ट पेपर में बदलाव हुआ है, ठीक है, पेपर तो हूबहू ऐसा ही है लेकिन ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बदल गए हैं, तो इन पे यहाँ पर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है। दूसरा, फैक्ट बेस आपको अब जाना ही पड़ेगा। अभी तक आप क्या करते थे, आप टर्मिनोलॉजी रट लेते थे,
या आप समझ लेते थे, सब्जेक्ट में समझ आ गई तो आपके क्वेश्चन ईज़ी हो जाते थे। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं न कहीं एलिमिनेशन मेथड यहाँ काम कर जाता था। इस बार 5 से 6 ही क्वेश्चन पे एलिमिनेशन मेथड काम किया, जो बहुत बड़ी बात नहीं है ना? जो लोग बार-बार प्रीलिम्स क्लियर कर रहे थे अभी तक, उस बार उनका भी थोड़ा रिस्की है मामला, है ना? तो हल्के में मत लीजिए। जो भी आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, सोशल साइंस है ना? साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आईआर है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन सारे सब्जेक्ट को लेकर के अभी से चलिए। और लास्ट जनवरी तक आप जब पहुँचेंगे, जब प्रीलिम्स का फॉर्म भरेंगे, तो आप प्री ओरिएंटेशन हो जाना। अभी आप फिलहाल प्री एंड मेंस दोनों चीज़ों को सँभाल के चलिए, जिनका एकदम कन्फर्म है कि हमारा नहीं होगा और मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा, है ना? तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं आप, और अभी से प्रिपरेशन करें। कुछ प्रोग्राम्स मैं लेके आ रहा हूँ, चाहे वो एनवायरनमेंट के हों, आर्ट एंड कल्चर के हों, हिस्ट्री वगैरह के हों, जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं उनको लेकर आ रहा हूँ। आप अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए, घबराइए मत, रिज़ल्ट का वेट करिए और चीज़ें आपके अनुकूल आएँगी। आई होप ऐसा ही हो, और घबराइए नहीं, उसका कोई मतलब बनता नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए, लाइक करिए, और जहाँ पर दिक्कत हो कमेंट करके बताइए हमें। व्हाट्सएप नंबर पे हमारे मैसेज कर सकते हैं, है ना? इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह पे कहीं भी आप आ सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।